अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंडेक्स को समझने के आसान से तरीके बता दे रहा हूँ और कुछ बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो इन बातों पर ना सिर्फ आप लोग अमल करके मार्केट से अच्छा कैपिटल गेन भी हासिल कर सकते हैं, बल्कि जब भी मार्केट नीचे की तरफ आएगी और जब मार्केट एक एकोमुलेशन जोन में चल रही होगी और सारी स्टॉक्स जब एकोमुलेट हो रहे होंगे, तो आप लोगों की ना सिर्फ मेरी इस बात पे अमल करने के बाद रीडिंग अच्छी हो जाएगी कि आप लोग जब स्टॉक्स को बाय करें तो फिर आप लोगों को स्टॉक्स के बाइंग जोन्स पता हो, या जब आप लोग स्टॉक्स को बाय कर रहे हो ना, तो आप लोग फिर मार्केट को और केसी 100 को लाजमी नज़र में रखें कि केसी 100 अभी इस टाइम कहाँ ट्रेड कर रहा है। क्योंकि देखिए, जो इंडेक्स होता है ना, वो हमारा बेंच मार्क होता है। तो बिल्कुल केसी 100 के साथ साथ ज़्यादातर कंपनीज के स्टॉक्स चल रहे होते हैं। जिस तरह से अभी इस दफ़ा की तेज़ी में आप लोगों ने खुद देखा कि जैसे ही इंडेक्स के पॉइंट 23 से अपवर्ड की तरफ गए हैं, तो सारे स्टॉक जो कि नीचे की तरफ आके एकोमुलेशन जोन में और बाइंग जोन में थे, यानी कि ट्रेडिंग कर रहे थे लो रेट्स पे, तो वो सारे ही केएसटी 100 के साथ बढ़े। लेकिन वो सारी कंपनीज के स्टॉक्स केएसटी 100 में थे, लेकिन जो इंडेक्स से हट के भी थे, वो सारे भी स्टॉक्स 23 से अपवर्ड की तरफ गए। तो मेरी जो वीडियो था आप लोग वॉच कर रहे होते हैं ना, तो वीडियोस का आप लोग लाजमी लाइक भी कर दिया करें और न्यू व्यूवर्स चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों को टाइमली इस तरह की बेहतर अपडेट्स मिलती रहे और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस मिलती रहे, जिससे ना सिर्फ आप लोगों की स्टॉक्स की बाइंग में आसानी हो जाए, बल्कि जब भी मार्केट नीचे की तरफ आए ना, तो फिर आप लोगों को एक हिम्मत और हौसला हो कि आप लोग इन स्टॉक्स को अगर बाय कर लेते हैं। वो इसलिए कि मार्केट नीचे की तरफ आ गई है, लेकिन जो स्टॉक्स को आप लोग बाय करते हैं ना, वो फिर आप लोगों को एक रिटर्न भी अच्छा दिया है जब वो स्टॉक्स तेजी से बढ़े। तो उसके लिए यही सारी बातें हैं जो मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप लोग लाजमी कंप्लीटली वॉच भी करें, तो जिससे ना सिर्फ आप लोगों की मार्केट की ट्रेडिंग करने में आसानी हो जाए, और इसके अलावा जब भी स्टॉक्स नीचे की तरफ आए ना, तो आप लोगों को स्टॉक्स के बेस्ट बाइंग जोन्स और सपोर्ट लेवल्स पता हो। यानी कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे थी, तो ये स्टॉक्स अच्छा खासा बढ़ा हुआ था उस वक्त, लेकिन अभी जब मार्केट नीचे की तरफ आई है, तो ये स्टॉक नीचे की तरफ आया है, या ये स्टॉक अभी अच्छा खासा बढ़ा हुआ है, या अभी ये मजीद नीचे की तरफ आ जाता है। क्योंकि इंडेक्स को समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो इसलिए कि इंडेक्स गिरता भी है और इंडेक्स बढ़ता भी है, यानी कि स्टॉक्स गिर भी सकते हैं और स्टॉक्स बढ़ भी सकते हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मार्केट जो है वो हमारी खबरों पे चल रही होती है, यानी कि पॉजिटिव खबरें आ रही होंगी ना, हर तरफ से पॉजिटिव खबरें आ रही होंगी, तो मार्केट बिल्कुल अपवर्ड की तरफ ही जा रही होगी। लेकिन एक खबर, कोई भी ऐसी नेगेटिव खबर मार्केट को जैसी आके हिट करती है ना, तो सारे स्टॉक्स नीचे की तरफ आते हैं। वो इसलिए कि मार्केट बहुत सारी डैमेज होती है। अभी अगर मैं पिछले 1 डेढ़ साल की बात कर लेता हूँ, तो जिस तरह से इंटरेस्ट रेट स्लो स्लो करके तेजी से अपवर्ड की तरफ गया है, और जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ी, डॉलर का रेट बढ़ा, सारी चीज़ें ही तेजी से अपवर्ड की तरफ गई हैं, तो उससे मार्केट को बिल्कुल बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। वो इसलिए कि ज़्यादातर कंपनीज़ की जो अर्निंग्स थी ना, वो बहुत ज़्यादा ही कम हो गई थी, कंपनीज़ की सेल्स भी कम हो गई थी। वो इसलिए कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज़्यादा ही महंगा हो चुका था। तो इसीलिए फिर इंडेक्स को भी आप लोगों ने खुद दिया कि 48-49 हज़ार से केसी 100 2021 में फिर नीचे की तरफ ही आता रहा, और कंटिन्यूसली 2022 में भी नीचे की तरफ ही आया है। लेकिन फिर 2023 में जैसी पॉजिटिव खबरें आई हैं, खास तौर पे आईएमएफ का लोन की जो खबरें आई थी, पाकिस्तान को दूसरे मुल्कों से भी जो पैसे मिले थे, यूएई, सऊदी अरब से, हर तरफ से, तो फिर केसी 100 का आप लोगों ने बिल्कुल 23 है, यानी कि 38 हज़ार पे केसी 100 आया। आप लोगों के सामने चार्ट्स भी आ रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोग पर इन चार्ट्स को भी देखेंगे केसी 100 किस तरह से 38 हज़ार पे आया था, और फिर वहां से एकोमुलेशन जोन में, यानी कि फिर 49 हज़ार 2021 का हाई, और फिर वहां से नीचे की तरफ आता हुआ 38 हज़ार, 38 से 40, 45, यानी कि फिर इसी दरमियान ही केसी 100 10 हज़ार पॉइंट्स की रेंज बन चुकी थी, 38 हज़ार से लेके 48 हज़ार की आप लोगों के सामने चार्ट्स भी आ रहे थे। तो फिर इसी रेंज पर ही मार्केट और केसी 100 ट्रेडिंग करता रहे। लेकिन जो बेहतर और फाइनेंशियली स्टेबल कंपनी थी ना, उसने फिर लॉन्ग टर्म में लोगों को जबरदस्त कैपिटल गेन भी दिया, जबकि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई पे था, लेकिन उन कंपनीज की अर्निंग्स चल रही थी, और कुछ कंपनीज को जो कि हर तरफ से फायदा भी हासिल था, तो बिल्कुल फिर उन कंपनीज ने अच्छा कैपिटल गेन भी दिया। लेकिन लोगों को जो नुकसान हुआ ना, लोग बेसिकली मार्केट को ना रीड नहीं कर पाए। मार्केट थी उस टाइम नीचे की तरफ ही ट्रेड कर रही थी, लेकिन वो लोग जो थे वो पैनी स्टॉक में चढ़ गए। जिस तरह से 2020 की तेजी में लोग चढ़े थे पैनी स्टॉक में, और वो लोग फंसे थे। तो तभी मैं आप लोगों को ये सारी बातें आज की वीडियो में बता रहा हूँ कि मार्केट जो है वो लाजमी टेक्निकल्स को ऑनर करती है, यानी कि जो सपोर्ट लेवल होता है ना मार्केट का, मार्केट बिल्कुल उसको ऑनर करती है, और फिर तेजी से वहां से मार्केट में एक अप ट्रेंड आता है, तो फिर मार्केट अपवर्ड की तरफ जाती है। तो फिर ज़्यादातर जो कंपनीज के स्टॉक्स होते हैं ना, जो कि लो रेटों पे आके ट्रेडिंग करके एकोमुलेट हो रहे होते हैं, यानी कि जमा हो रहे होते हैं,
फिर वो सारे स्टॉक्स तेजी से बढ़ते हैं। तो कमेंट्स आप लोग लाजमी मेरी वीडियो में कर दिया करें, ताकि फिर मैं नेक्स्ट डे जो वीडियो बनाऊं ना, तो उस वीडियो में आप लोगों के सवालात के आंसर आप लोगों को मिल जाए। इंडेक्स को समझने का मैं आप लोगों को आसान से तरीका बता दे रहा हूँ। देखिए, जिस टाइम मार्केट नीचे की तरफ आती है ना, यानी कि KC 100 या कोई से भी इंडेक्सेस हो, वो नीचे की तरफ आ रहे होते हैं ना, तो फिर उनके सपोर्ट लेवल बन रहे होते हैं, यानी कि वो एकदम नीचे की तरफ नहीं आते, कहीं ना कहीं पे वो सपोर्ट लेवल बना के इंडेक्सेस नीचे की तरफ आ रहे होते हैं। लेकिन फिर नीचे आके 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 ना इंडेक्स रुक जाते हैं, यानी कि फिर एक रेंज बन जाती है, जैसे कि 8-10 हज़ार पॉइंट्स की रेंज बनी। अभी जिस तरह से KC 100 की एक रेंज बन चुकी है, यानी कि 60 से 65 की, तो फिर इस तरह से इंडेक्स की रेंज बन जाती है। यानी कि फिर एक रेंज के दरमियान जब इंडेक्स एक्यूमुलेट हो रहा हो ना, और आप लोगों को भी देख के यानी कि एक समझ में आ रहा हो कि हाँ वाकई ये इंडेक्स जो है ये नीचे की तरफ आ चुका है, इससे ज़्यादा मजीद इंडेक्स नीचे नहीं आएगा। जिस तरह से इंडेक्स 38,000 पे गया हमारा KC 100, तो फिर जब उससे ऊपर आया तो फिर 40 पे आके इंडेक्स 40 से लेकर 45 के दरमियान ही ट्रेडिंग करता रहा, तो वहाँ बिल्कुल बाइंग जनरेट हो चुकी थी। तो फिर वहाँ से जैसे ही इंडेक्स निकला तो फिर 40 से 50,000, और फिर तो सारे बायर्स, ट्रेडर्स, फॉरनर्स, फॉरेन इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेट्स सभी मार्केट में एंटर हो चुके थे। और फिर KC 100 23 से 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 67 पे फिर KC 100 गया। तो ये 20-25 हज़ार पॉइंट्स की जिस तरह से KC 100 में तेजी आई, तो जो मैं आप लोगों को बता रहा था ना समझने का आसान सा तरीका, तो वो यही है कि इंडेक्स नीचे की तरफ आके रुक जाए ना, यानी कि फिर अपनी एक रेंज बना के ट्रेडिंग करते रहे, तो वहाँ बिल्कुल आप लोग एंट्री मार सकते हैं। वो इसलिए कि ऑल टाइम हाई से ना इंडेक्स नीचे की तरफ आ चुका होता है। और जो बातें मैंने आप लोगों को बताई ना, जिसकी वजह से इंडेक्स मुतासर होता है, वो बिल्कुल खबरों की वजह से ही होता है। जिस तरह से अभी की अगर मैं मार्केट की अब की बात कर लेता हूँ 2024 ईयर की, तो जिस तरह से अभी इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई पर है, और डॉलर भी अपना ऑल टाइम हाई मार के 300 रुपये से नीचे की तरफ आ चुका है, यानी कि 280, 85 ये नहीं रेटों पर ट्रेडिंग कर रहा है। 275 रुपये से लेकर 280, 85 रुपये तक डॉलर का रेट ट्रेडिंग कर रहा है। तो बहुत सारी अभी ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि नीचे की तरफ आए हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट रेट हाई की वजह से, और डॉलर का रेट बहुत ज़्यादा ही बढ़ा हुआ है, तो इसीलिए वो स्टॉक्स डिप पर आए हुए हैं। तो फिर उन स्टॉक्स में आप लोग बिल्कुल एंट्री मार सकते हैं। वो इसलिए कि KC 100 को भी देख लें, अगर हम जिस तरह से इंडेक्स तेजी से बढ़ा है और सारी ट्रेंड लाइंस तेजी से अपवर्ड की तरफ ही गई हैं, लेकिन वो स्टॉक्स बढ़ नहीं पाए, तो आप लोग फिर उन स्टॉक्स में एंट्री मार लें। मैंने इस बात ये है कि जिस तरह से लोग 2020 ईयर में पेनी स्टॉक्स में घुस के हारे, यानी कि बहुत ज़्यादा लोगों को लॉस भी हुआ। फिर जिस तरह से 2023 में लोग पेनी स्टॉक्स में घुसे हैं, जिस तरह से पेनी स्टॉक्स तेजी से बढ़े थे 2023 ईयर में, जब 20 से 22 हज़ार पॉइंट्स की तेजी एकदम आई थी 45 हज़ार के बाद से इंडेक्स तेजी से बुलिश ट्रेंड में दाखिल हुआ था, तो वहाँ पे लोग हारे हैं 2023 ईयर में। तो इससे बेहतर मैं आप लोगों को कंटिन्यूसली बता रहा हूँ। मैं तो आप लोगों के लिए प्ले लिस्ट भी बना दी है, अपने इसी चैनल पर ही मेरे प्ले लिस्ट भी मौजूद है, तो उसमें मैं ज़्यादातर कंपनीज का ही अब डाल दे रहा हूँ एक साथ करके, ताकि फिर आप लोग प्ले लिस्ट की भी वीडियोज़ को वॉच करें। और इसके अलावा मेरी पिछली वीडियोज़ को आप लोग लाजमी वॉच करके भी देख लें, जिसे मैंने आप लोगों को स्टॉप लॉस के बता दिया है। सिर्फ देखें, जो मार्केट में जो जीत है ना, वो लॉन्ग टर्म के हवाले से ही जीते, और जो लोग टॉप एक्टिव ट्रेडर्स हैं ना, सिर्फ वही लोग फिर पेनी स्टॉक्स में या कोई से भी ऐसे स्टॉक में, कचरा स्टॉक हो या स्टेबल कंपनी का स्टॉक हो, वही लोग फिर टॉप एक्टिव ट्रेडिंग के माइंडसेट से उन स्टॉक्स में बाइंग करें। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है ना, वो लोग फिर लॉन्ग टर्म प्लानिंग यानी कि 6 महीने और साल के हवाले से जो मैंने आप लोगों को स्टॉक्स बताए हुए हैं ना, तो आप लोग फिर 6 महीने और साल के हवाले से फिर उन स्टॉक्स को बाय करें, ताकि फिर जैसे ही KC 100 रिकवर करता है ना, अभी तो इंडेक्स नीचे की तरफ आ गया है और 59,000 पे इंडेक्स आ चुका है, तो जैसे ही फिर इंडेक्स 60,000 से ऊपर आता है, और 62 का तो वैसे ही मजबूत सपोर्ट लेवल तक यहाँ तक आ सकता है। वो अभी तो देखें, ना आने की वजह यही है कि अभी तो इलेक्शन भी हो चुके हैं, लेकिन अभी कोई भी गवर्नमेंट का डिसीजन नहीं हुआ कि ये गवर्नमेंट आ रही है, और IMF का जो लोन था, यानी कि IMF प्रोग्राम को भी लेकर चलना है, जिससे फिर IMF का लोन भी पाकिस्तान को मिलेगा। हालांकि देखा है तो पाकिस्तान IMF की शराइत पे अमल कर रहा है, इसी वजह से मुल्क में इतनी महंगाई भी हो रही है और सारी चीज़ों की कीमतें भी बढ़ रही हैं। तो जैसे ही फिर पाकिस्तान को IMF का लोन भी मिल जाता है और पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम को लेकर चलता है, तो बिल्कुल फिर अभी जिस तरह से 60 से 65 तक मार्केट जो है वो ट्रेडिंग कर रही है, यानी कि अभी यही मार्केट की रेंज बन चुकी है। तो इस दरमियान आप लोगों को कोई भी ऐसे स्टॉक, जैसे कि अगर मैं OGDC की बात कर लेता हूँ, तो अगर ये मजीद डिप मारता है, और वैसे भी अभी तो KC 100 के स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर बिल्ड हुआ हुआ है, तो जो भी स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई से नीचे की तरफ आते हैं ना, तो फिर आप लोग बिल्कुल लॉन्ग टर्म के हवाले से उन स्टॉक्स को बाय करें, ताकि फिर जैसी एक्यूमुलेशन हो ना, अभी जिस तरह से अगर मैं OGDC की बात कर रहा था, तो अगर OGDC का स्टॉक 100 रुपये से भी नीचे आता है ना, यानी कि 80, 85 या 90 रुपये तक भी आप लोगों को मिल जाता है, क्योंकि ये आ सकता है। वो इसलिए कि KC 100 में 65,000 के बाद से सेलिंग प्रेशर बिल्ट है, तभी KC 100 ने 60,000 का भी लेवल ब्रेक करा।
और 58,000 तक KC100 तो आ सकता है। ये तो मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले ही बता दिया था कि 58,000 पे KC100 का इनिशियल सपोर्ट लेवल है, ये यहाँ तक आ सकता है। लेकिन अभी तो 58,000 से KC100 ऊपर पे ट्रेडिंग कर रहा है, यानी कि 59,000 से भी ऊपर पे KC100 ट्रेडिंग कर रहा है। 59,700 800 पे KC100 है। तो अगर ये यहाँ तक आता है और जो स्टॉक्स डिप पे आते हैं जैसे कि PPL, OEDC, SNGP, मारी पेट्रोलियम, हब पावर कंपनी, सुई नॉर्दर्न, बहुत सारे ऐसी कंपनीज के KC100 के स्टॉक्स हैं। ASL हो गया स्टील सेक्टर में, एशिया स्टील मिल्स, तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज है। आप लोग खुद भी जाके मेरी पिछली वीडियोस को भी वॉच करके देख सकते हैं। तो अगर ये स्टॉक्स डिप पे आते हैं यानी कि लो पे आते हैं तो बिल्कुल आप लोग फिर लो पे इन स्टॉक्स को बाय करें, ये सोचते हुए कि जैसी KC100 रिकवर करता है ना, वो इसलिए कि KC100 के ऑल टाइम हाई से ना 67,000 से 7 से 8,000, यानी कि 8,000 तो पॉइंट्स ऑलमोस्ट KC100 के निकल चुके हैं। तो बिल्कुल फिर जैसे ही KC100 रिकवर करता है ना, तो जो मैं आप लोगों के स्टॉक्स बता रहा हूँ ना, अगर ये डिप पर आते हैं यानी कि ये अपने ऑल टाइम हाई, आप लोग देख लें इन स्टॉक्स का ऑल टाइम हाई क्या था और लो क्या है, तो फिर आप लोग लो पे इन स्टॉक्स को बाय करें, ताकि फिर जैसी तेजी और रिकवरी हो ना और KC100 के पॉइंट्स तेजी से बढ़े, तो फिर आप लोगों के पास अगर ये स्टॉक्स की होल्डिंग है तो फिर आप लोगों को अच्छा कैपिटल गेन भी जैसी तेजी से इंडेक्स बढ़ता है तो आप लोगों को हासिल होगा। लेकिन जो बातें मैंने आप लोगों को बताई हैं, बिल्कुल आप फिर इन बातों पे अमल करते हुए स्टॉक्स को बाय करें। लेकिन पैनी स्टॉक में आप लोग बिल्कुल बाय ना करें और पैनी स्टॉक से आप लोग निकल जाएं। वो इसलिए कि पैनी स्टॉक में सिर्फ हार ही हार है और भरपूर नुकसान है। यानी कि फिर पैनी स्टॉक को जो भी बंदा बाय कर लेता है ये समझते हुए कि ये स्टॉक बढ़ेगा और 100% से भी जायद का हमें कैपिटल गेन भी हासिल हो जाएगा और ये स्टॉक हमें चांद पे ले आएगा और तेजी से बढ़ जाएगा, तो बिल्कुल ये फिर आप लोगों की भूल होगी। वो इसलिए कि अभी भी पैनी स्टॉक ज़्यादातर लोगों ने ऑल टाइम हाई पे बाय करे हुए, लोग मुझे कमेंट्स करके बता भी रहे होते हैं हमने ये स्टॉक को बाय करा हुआ है, हमने वो स्टॉक को बाय करा हुआ है, लेकिन वो फिर पैनी स्टॉक है। तो मैं उन लोगों को फिर क्या कह सकता हूँ। तो इससे बेहतर ये है कि जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, इस तरह के स्टेबल कंपनीज के स्टॉक जैसे कि ईफर्ट हो गया, EPCL हो गया, एग्रो कॉर्पोरेशन हो गया, FCPL हो गया, नेशनल फूड्स हो गया, बहुत सारी कंपनीज के ऐसे स्टॉक्स हैं। तो अगर ये स्टॉक्स मजीद नीचे आते हैं ना, यानी कि अपने ऑल टाइम हाई से ना 20 से 30%, ये आप लोग माइंड में रख लें कि अगर 20 से 30% का रेट निकल जाता है ना ऑल टाइम हाई से इन स्टॉक्स में, तो फिर आप लोग इन स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के हवाले से बाय कर लें। वो इसलिए कि बिल्कुल KC100 बढ़ेगा। कि पिछली वीडियो में जब मैं आप लोगों को बता रहा था कि इंडेक्स 50,000 भी ब्रेक कर देगा, तो लोगों की कमेंट्स ये आते थे कि इंडेक्स बढ़ नहीं पाएगा, लेकिन फिर KC100 50,000 पे भी आया, 50 से 55 पे भी आया, 60 पे भी गया। तो लेकिन फिर जो मैंने आप लोगों को बताया था कि KC100 70,000 पे जाएगा, वो लॉन्ग टर्म में जाएगा, लेकिन फिर लोगों के कमेंट्स यहाँ गए थे कि KC100 तो वहां तक नहीं गया, जबकि KC100 को बिल्कुल यहाँ तक जाना है, 70 पॉइंट्स तक KC100 को जाना है। तो अगर 70-75,000 तक KC100 चला जाता है तो ये स्टॉक्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, तो ये स्टॉक्स बिल्कुल तेजी से आप लोगों को बढ़ते हुए दिखाई देंगे। लेकिन इसके लिए आप लोगों की स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा ही लो पे आप लोगों ने स्टॉक्स को बाय करा हुआ है, यानी कि बाइंग ऑन डिप। जब ये स्टॉक को लोअर लॉक लग जाए ना, यानी कि अच्छा खासा गिर गिर के नीचे आ जाए, तो फिर आप लोग तब इन स्टॉक्स को बाय करें। देखिए साजगार की मिसाल ना आप लोगों के सामने है, साजियो की, तो वो कितना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा साजगार कंपनी का स्टॉक। मैं आप लोगों को वो कहाँ बता रहा था 50, 55, 60 रुपये पे, और वो 60 का आप लोग खुद जाके मेरी पिछली वीडियोस को भी वॉच करके देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा वो बुलिश ट्रेंड में दाखिल हुआ। तो तभी बाइंग ऑन डिप का मैं आप लोगों से बोल रहा होता हूँ कि फिर मार्केट जब भी बढ़े ना, तो आप लोगों को एक अच्छा कैपिटल गेन भी हासिल हो, लेकिन उसके लिए पर आप लोगों ने स्टॉक्स को बहुत ज़्यादा ही डिप पे और लो पर बाय करा हो, और KC100 को लाजमी आप लोग सामने रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए आप लोग बाय करा करें स्टॉक्स को। वो इसलिए कि KC100 बहुत ज़्यादा ही अहमियत का हामिल है। इंडेक्स के पॉइंट्स को बिल्कुल सारे स्टॉक्स भी देख रहे होते हैं, तभी स्टॉक्स में भी तेजी से बाइंग जनरेट होती है। वो इसलिए कि KC100 के अंदर अगर वो स्टॉक आता होगा ना, तो वो और मजीद तेजी से बढ़ेगा। लेकिन जो इसके अलावा प्राइवेट कंपनीज के भी जो स्टॉक्स हैं ना, बिल्कुल फिर आप लोग अगर वो कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल है और उसकी अर्निंग्स और सेल्स चल रही है और ग्रोथ के फेज में कंपनी दाखिल है, तो फिर आप लोग उस स्टॉक को बाय कर लें बनस्बत पैनी स्टॉक से। तो अभी अगर मैं मार्केट की बात कर लेता हूं, तो मार्केट की तो अभी 60 से लेके 65,000 की रेंज बनी हुई है, और जैसी डायरेक्शन क्लियर हो जाती है तो बिल्कुल फिर लॉन्ग टर्म के हवाले से मार्केट तेजी से बढ़ सकती है। लेकिन डायरेक्शन क्लियर ना होने की वजह से वो ये डायरेक्शन है कि अभी गवर्नमेंट का नहीं पता चल रहा, तो कि जैसी सब चीज़ें पता चल जाती हैं, पाकिस्तान को IMF लोन भी मिलने जा रहा है लॉन्ग टर्म में, तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि लॉन्ग टर्म में जाके आप लोगों को अच्छे रिटर्न्स भी दे सकती हैं। तो उसके लिए पर आप लोगों की अच्छे स्टॉक्स में होल्डिंग हो। तो यही वो सारी बातें हैं जिनका मैं आप लोगों को बता रहा था कंटिन्यूसली। तो इन बातों पे आप लोग फिर अमल करते रहेंगे, ताकि फिर लॉन्ग टर्म में आप लोगों को एक अच्छा कैपिटल गेन मार्केट जब भी बढ़े तो आप लोगों को हासिल हो।